बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोहा पर इसराइली फ़िज़ाई हमले का निशाना बनने वाले हमास के बाद रहनुमाओं की सेहत के हवाले से खामोशी टूट गई है और तहरीक के ज़राए ने अरब मीडिया को बताया है कि सियासी दफ्तर के 2 रहनुमा हमले में ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी होने वाले रहनुमाओं का दोहा के एक निजी अस्पताल में सख्त सिक्योरिटी हिसार के अंदर इलाज हो रहा है, ताहम इस वक्त उनका नाम ज़ाहिर करने से गुरेज किया जा रहा है। इसराइली हमले के हवाले से सिक्योरिटी माहिरीन के आरात सामने आना शुरू हो गई हैं, जिनमें बताया गया है कि मुमकिन तौर पर हमले के नाकाम होने की एक वजह ये हो सकती है कि इसराइल ने हमास के रहनुमाओं के मोबाइल फ़ोनों के महल वक़ूफ़ पर इंतजार किया था। उनके मुताबिक हमास की क़यादत की रवायत यह है कि हर इजलास के दौरान सियासी दफ्तर के रहनुमा अपने मोबाइल फ़ोन अपने साथ नहीं रखते, बल्कि उन्हें गाड़ियों में या सिक्योरिटी अमले के पास छोड़ देते हैं। यही वजह है कि हमले में ज़्यादातर नुकसान मुहाफ़िज़ों और मुआवनीन को उठाना पड़ा। सिक्योरिटी ज़राए ने मज़ीद बताया है कि हमास के इजलास हमेशा एक ही जगह नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ़ मकामात पर मुंतकिल करके मुनक़्क़द किए जाते हैं। इसके अलावा हदफ बनाए गए कंपाउंड के करीब भी ऐसे दफातर मौजूद हैं जो हमास के सियासी दफ्तर और सेक्रेटेरिएट के इस्तेमाल में हैं। मालूमात के मुताबिक जिस कंपाउंड को निशाना बनाया गया वहाँ दफातर और मकानात दोनों शामिल हैं जो हमास के रहनुमाओं और उनके मुहाफ़िज़ों के ज़ेर इस्तेमाल थे। इनमें एक दरमियाने दर्जे का बंगला भी शामिल है जो खलील अल-हैया की मलकियत है और इसी में उसका ज़ाती दफ्तर है, और यही दफ्तर हमले में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। उधर इसराइली सिक्योरिटी अहदेदारों की रिपोर्ट के मुताबिक कंपाउंड पर मजमूई तौर पर 4 हमले किए गए, जबकि हमले के वक्त हमास के रहनुमा बंगले के अंदर ही मौजूद थे। या तो वो महफूज रहे या मामूली ज़ख्मी हुए। इसराइली सिक्योरिटी इदारे ये भी जायज़ा ले रहे हैं कि शायद हमले में इस्तेमाल होने वाले फ़ज़ाई हथियार बहुत छोटे थे। बताया गया है कि 10 बम गिराए गए जिन्होंने इमारत के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुँचाया, मगर उसे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक निस्बतन छोटे हथियार इसलिए इस्तेमाल किए गए ताकि करीबी इलाके में मौजूद दीगर सिविल अमलाक को नुकसान से बचाया जा सके। उधर पाकिस्तान और सोमालिया की तरफ से बुलाए गए सलामती कौंसिल के इजलास में होने वाली अहम पेशरफ में दोहा हमले की मजम्मत पर मबनी बयान की अमरीका ने भी हिमायत कर दी है, जबकि कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आला अमरीकी अहदेदारों से मुलाकातें मुतवक्को हैं। कतर ने फैसला किया है कि गज़ा में अमन कोशों में अब वो बराह रास्त अमरीका से ही बात करेगा और इसराइल से कोई राब्ता नहीं रखा जाएगा। सुहेल शहरियार, पाक तुर्क न्यूज़।